जागृति कर रहे हैं। मित्रों, इस चेतना की जागृति में इस एक बात की अत्यंत बड़ी आवश्यकता है। बहुत कहा गया, तीनों प्रश्न मेरे ध्यान में है। हिंदू मंदिरों की संपत्ति दुरुपयोग करने के लिए कैसे दी जाती है? केवल हिंदुओं के ऊपर यह अत्याचार कैसे हो रहा है मंदिरों के ऊपर? एक बात, हिंदुत्व को समरसता के मार्ग से कैसे खड़ा किया जाना चाहिए, यह दूसरी बात। और पुनः भारत माता को गौरव के स्थान पर कैसे विराजमान करना चाहिए, यह तीसरी बात। प्रश्न अनेक है, उत्तर एक है। ध्यान में रखना, प्रश्न अनेक है, उत्तर केवल एक है। और वह उत्तर यह है कि आप लोगों को जागरूक रहना होगा, हमें अपने धर्म का पालन करना होगा। महाभारत का रोज चिंतन करता हूं और इसलिए सर्वे धर्मा राजधर्म प्रधानाः, सर्वे धर्मा राजधर्म प्रधानाः। और इसलिए हम लोगों को अब एक निश्चय करना चाहिए, इन तीनों समस्याओं का समाधान यदि आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो एक नारा आपका होना चाहिए, तीसरी बार 400 पार। तीसरी बार इस तीसरी पाली में 400 को पार जब करेंगे तभी जाकर के ये होने वाला है, नहीं तो ये होने वाला नहीं है। और इसलिए अपने धर्म का पालन करना हमारा कर्तव्य। धर्म क्या होता है? महाभारत में तप की व्याख्या की गई। सारे साधु महात्मा तपस्वी हैं। तपाचरण क्या होता है? तपस्वधर्मवर्तित्वम, तपस्वधर्मवर्तित्वम, अपने धर्म का पालन करना, अपने कर्तव्य का पालन करना, यही तप है। हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं क्या? बड़ी बड़ी घोषणाएं करके, बड़े बड़े नारे दे करके, बड़े बड़े सम्मेलनों से काम नहीं होगा। मित्रों, आने वाले 100 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें मतदान की ओर ध्यान देना होगा। मतदान के माध्यम से ये सारे काम होने वाले हैं। और इसलिए आज से ही उस तपस्या में लग जाइए, घर बार छोड़ करके निकलिए। साधु संतों से मेरा आवाहन है कि यदि आपको धर्म को बचाना है तो आपको अपना सब कुछ भूल करके और पुनः धर्म की स्थापना दिल्ली के सिंहासन पर करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये काम होगा। उसके बिना ये काम होने वाले है नहीं। बाकी हम सब लोग सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन मतदान के दिन कहां होते हैं पता नहीं। ध्यान ये रखना चाहिए कि हम लोगों को इस बारे में अत्यंत सावधान होना चाहिए। मैं किसी पार्टी का नाम तो लूंगा नहीं, हमने कभी कोई पार्टीबाजी तो की नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि किस पार्टी को मत देंगे, लेकिन मैं आपसे ये अवश्य कहूंगा, उनको मत दीजिए जो मंदिर बनाते हैं। रामलला को जिसने लाया वे इसके पात्र हैं। ध्यान रखना चाहिए। मतदान उसके लिए होना चाहिए जो स्वयं गोहत्या बंद करने के पक्ष में है। मतदान उनको होना चाहिए, उनको पुनः सिंहासन पर विराजमान, जो हिंदू हित की रक्षा करेगा वही देश पर राज करेगा। हिंदू हित की रक्षा करेगा, हिंदू हित की रक्षा करेगा, हिंदू हित की रक्षा करेगा। और यदि ये करना है तो इसके लिए आपको 100 दिनों की तपस्या करनी पड़ेगी और इससे सब कुछ छोड़ करके निकलना पड़ेगा। दीदी मां को तो बारात में जाने की बड़ी उत्सुकता है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आपको विवाह करना है कि नहीं करना है, ये प्रश्न जो कुछ भी होगा, मुझे इतना ही कहना है कि 2 महीने कुछ नहीं करना है। 2 महीने यही काम करना है, देश में घूमना है, अलग जगाना है और अलग जगा करके तीसरी बार यह करेंगे तो ही सब कुछ होने वाला है। इसके बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। आप लोगों को लगेगा कि ये राजनीति की बात है, राजनीति की बात नहीं है, ये राजधर्म की बात है। और